मखदूम कायनात साहबजादी रसूल अमीन सैयदतुन्निसा अलआलमीन फातिमातुज़्ज़हरा सलातुल्लाह अलैहा के रोजमर्रा के आम मामूलात में चक्की पीसना भी शामिल था। नमाज फजर के बाद तलावत कुरान पाक आप बिल अमूम चक्की पीसते वक्त ही फरमाया करती थी। वैसे दूसरे काम काज करते वक्त भी आपके लबों पर तलावत कलाम पाक जारी रहती। बाज़ौक़ात आपको रात के खाने के लिए भी चक्की चलाना पड़ती। एक रवायत में आता है कि आपको चक्की चलाते चलाते नमाज असर का वक्त हो गया, आपने चक्की छोड़ दी और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इसी दौरान में हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो हाजिर हुए। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने दरवाजा खोलकर अंदर बुला लिया। हजरत सुलेमान फरमाते हैं कि मैंने देखा कि बिनते रसूल सईदा फातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नमाज पढ़ रही थीं और उनकी चक्की खुद ब खुद आटा पीस रही थी। उसमें जो भी डाले जा रहे थे और आटा भी निकल रहा था। इस रवायत से तकरीबन मिलती जुलती दूसरी रवायत हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास भेजा तो उन्होंने वापस आकर दरबारे रिसालत मआब में अर्ज किया कि मैंने देखा है कि आपकी बेटी नमाज पढ़ रही थी और उनकी चक्की खुद ब खुद आटा पीस रही थी। ये तो साहबजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है कि जब आप मसरूफ इबादत हों तो फरिश्ते और हूरें सादत हासिल करने के लिए उनका काम काज कर जाएं, वरना सईदा फातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अपनी रियाजत और मुशक्कत का ये आलम था कि चक्की पीसते पीसते आपके हाथों पर छाले पड़ जाते और फिर जब ये छाले फूट जाते तो कई कई रोज तक जख्म मुंतमिल ना होते। आप हाथों से चक्की में जो पीसती थी, जुबान से कुरान करीम पढ़ती थी, दिल से कुरान की तफसीर फरमाती थी, पाँव से अपने बच्चों का झूला झुलाती थी और आंखों से अश्क बहाती थी।